नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 40 वर्ष इनकी उम्र है। सवाल इनके ये थे कि पैसा सेव नहीं हो रहा है, बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा। जितनी भी स्थिति है आपके हाथ में, मैं सब आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, आपके हाथ में सबसे पहले तो आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा पर बारंबार राहु रेखा काट रही है। और देखिए, यहाँ पर जीवन रेखा ऐसी रेखा होती है, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। इससे बताया जाता है कि व्यक्ति जीवन में कैसा जीवन जिएगा, खुशहाल जिएगा, समस्या आएंगी, स्वास्थ्य की तो कमी रहेगी, किस प्रकार की समस्या रहने वाली है, ये सारी चीजें हम जीवन रेखा द्वारा बता सकते हैं। आपके हाथ में जो जीवन रेखा है वो मोटी है। देखिए, मोटी और फैली हुई जीवन रेखा जब होती है तो ये व्यक्ति को संघर्ष देती है, समस्या भी देती है, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी देती है, पारिवारिक समस्या ज्यादा रहती है। तो आपके हाथ में ये समस्या मैं देख पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा जो कि जीवन रेखा को सुधारने वाले होते हैं, जीवन रेखा पर अच्छे प्रभाव देने वाले होते हैं। वो उपाय अगर आप डेली करते हैं, मन लगाकर करते हैं, ध्यान से करते हैं, तो आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। समस्या जो भी जीवन में चल रही है, या फिर मान सकते हैं समस्या नहीं चल रही, तो आपने जैसे बताया पैसा कमाने में इतना सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, पैसा आता है लेकिन चला जाता है, जल्दी खर्च ज्यादा हो जाता है, ये समस्या सुलझनी शुरू हो जाएंगी। आप किसी भी धर्म के हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको एकादशी का व्रत रखना रहेगा। एकादशी के व्रत रखने से ये सारी समस्याओं में जल्दी निवारण आता है। उसका विधि विधान मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा अगर आप पूछेंगे तो। अगर आप इच्छुक हैं एकादशी के व्रत रखने के, तभी मैं आपको बताऊंगा, वरना अगर आप इच्छुक नहीं है तो फिर आप रहने दीजिएगा, तब आप पूछिएगा ही नहीं। बाकी अगर आप व्रत रखते हैं तो मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ, आपको अच्छा लाभ एकादशी व्रत रख के जरूर मिलने वाला रहेगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। यहाँ पर देखेंगे आपके हाथ में शुक्र के क्षेत्र पर रेखाओं का जाल बन रहा है। आप खुद देख पा रहे हैं, शुक्र के क्षेत्र पर जब रेखाओं का जाल बनता है, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को अपने जीवन में समस्या देता है। क्या? सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग बहुत होती है, बेफिजूल की चिंताएं बहुत होती है, व्यक्ति ओवर थिंकिंग ज्यादा करता है। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, चिंता रखना, समस्याओं में पड़ जाना, ऐसे व्यक्ति की आदत, व्यक्ति हर समय परफेक्शन ढूंढता है। परफेक्शन ढूंढेंगे और परफेक्शन ना मिलने की समस्या आएगी, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ा समस्या भी रहती है। और मान के चलेगा कि अगर इसके उपाय ना किए जाए तो ये व्यक्ति को बड़े बड़े नुकसान देने वाली रहती है। तो ये समस्या है आपके हाथ में। मंगल पर भी थोड़ी बहुत आड़ी रेखा है। मंगल पर आड़ी रेखाओं का मौजूद होना भी व्यक्ति को समस्या देता है। कैसे, किस प्रकार समस्या मिलेंगी? ये आपको बुढ़ापे के अंदर शारीरिक समस्या देंगी। शरीर का साथ न देना, कमर झुकाकर चलना, बैठ लगाकर चलना, झुककर चलना, ये समस्या रहती है। बाकी जब भी आप 45 वर्ष के हो जाए या उससे आगे चले जाए, 45 वर्ष से आगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपको उस एज के बाद एक्सरसाइज शुरू करनी रहेगी। किसकी एक्सरसाइज? जिससे कि आपको बुढ़ापे में कमर दर्द और घुटनों की समस्या ना आए। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको फिर समस्या नहीं आएगी, वरना आपके हाथ में बुढ़ापे में शारीरिक क्षमता कम होती देख पा रहा हूँ। काम करके जल्दी थकान महसूस हो जाना, ये समस्या आपको अपने जीवन में बुढ़ापे में रहने वाली रहेंगी। उपाय करने पर लाभ मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति अच्छे हैं। अगर चैरिटी करते हैं, लोगों का भला करते हैं, अगर आप लोग काम आते हैं, गरीबों के काम आते हैं, और देखिए अन्नदान करते हैं। अन्नदान ऐसा काम होता है कि सबको करना चाहिए। अन्नदान से बड़ा दान कोई नहीं है। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाएंगे, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएंगे, उसके मुंह से जो आपकी दुआ निकलेंगी वो हमेशा आपके जीवन को प्रभावित करने वाली रहेंगी। भाग्य हमेशा कर्म से बनता है। कर्म अगर अच्छे रखोगे, लोगों का भला करोगे, लोगों के काम आओगे, तो भगवान आपके काम करेगा, तो भगवान आपके काम बनाएंगे और आपको जीवन में बड़ा लाभ देने वाले रहेंगे। परमात्मा की असीम कृपा इस व्यक्ति को मिलती है अगर वैसे व्यक्ति अन्नदान करना स्टार्ट कर दे, फिर वस्त्रदान स्टार्ट कर दे। अगर आप अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम विजिट करते हैं और वहां पर गरीबों की मदद करते हैं, जो बड़े बूढ़े जिनका कोई नहीं है उनके अपने बन जाते हैं, तो परमात्मा आपको जीवन में बहुत देने वाले रहेंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो शनि के क्षेत्र पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा है। शनि के क्षेत्र पर जब 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा होती है, ये ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में थोड़ी बहुत समस्या किस प्रकार देंगी, इससे पता चलता है व्यक्ति का बुढ़ापा जो होता है वो अच्छा जाता है। संतान द्वारा पूरी सेवा रहती है, संतान का कदम से कदम लाकर चलना, ये चीज रहती है, और बहुत शुभ लाभ ये रेखा देती है। शनिदेव की सरस्वती और ढैया जो आएगी वो आपको बड़ा लाभ देने वाली रहेगी। आप दूसरों के काम आने वाले रहेंगे, दूसरों का भला करने वाले रहेंगे। लोहे से जुड़ा कोई भी काम करेंगे चल जाएगा, स्टील से जुड़ा कोई भी काम करेंगे चल जाएगा। विद्या रेखा भी है। विद्या रेखा जब होती है, व्यक्ति अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे मोटिवेटर, अच्छे एडवाइजर होते हैं, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर भी देखे गए, कंसल्टेंट का काम कर सकते हैं, एक अच्छे टीचर भी होते हैं। देखिए, आपको जो ज्ञान है वो बहुत शुद्ध है और बहुत अच्छा है। जीवन के प्रति हर चीज का आपको ज्ञान है, और जो आपका ज्ञान है वो आपसे ज्यादा दूसरों के काम आएगा। व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा अपने से ज्यादा दूसरों का भला करता है। ऐसे व्यक्ति मोटिवेशन बहुत अच्छा देते हैं, एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। अगर आपके पास दुश्मन भी अगर बैठ जाए तो उसे आप सही राह दिखाएंगे। सबको सबका भला चाहते हैं, सबको सही एडवाइस, सही राह पर व्यक्ति प्रदर्शित करता है, सबको सही राह दिखाने में व्यक्ति सक्षम होता है। ये चीज आपके हाथ में आपकी रेखाओं द्वारा, आपके शिक्षा रेखा द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। बाकी का सूर्य पर्वत पर आ जाएगा तो सूर्य पर्वत हाथ में सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सूर्य रेखा है बट ये टेढ़ी है, ये अच्छी नहीं होती। सीधी भी सूर्य रेखा सूर्य देवता को उपाय करने रहेगी, क्योंकि सूर्य देवता में नेगेटिव अवस्था में जब वो थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी में डाल रहे हैं, उपाय करने पर आपको लाभ मिल जाएगा। अगर बुद्ध के क्षेत्र आएंगे तो बुद्ध के क्षेत्र हाथ में अच्छे हैं, बट ये भी इतने पॉजिटिव नहीं देख पा रहा। देखिए, हाथ में 2 तरह की चीज होती है, या तो कोई ग्रह आपको नेगेटिव प्रभाव देगा या फिर पॉजिटिव प्रभाव देगा, लेकिन न्यूट्रल वाले ग्रह अच्छे नहीं होते। न्यूट्रल का मतलब है कि ना तो पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं ना वो नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, बस शांत बैठे हुए हैं, जो कि आपके हाथ में आपके बुधदेव और सूर्यदेव कर रहे हैं। बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, कोई आपको ना पॉजिटिव प्रभाव दे रहे ना नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। ये बिल्कुल सोए हुए, इनको जगाना रहेगा। इनके उपाय करने से इनको आपको शुभ लाभ जीवन में देखने को 100% मिल जाएगा। ये आपके हाथ के भारी मंगल है। ये आपके जीवन में सबसे पहले
वाला कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्रेश हैंडलिंग कैपेसिटी, लोगों से बात करने का तरीका, दबाव को थोपने की क्षमता, पॉजिटिव माइंडसेट, कोर्ट कचरे के चक्कर, पुलिस स्टेशन, गुप्त शत्रु, इतनी सारी चीजें भारी पंगल से देखी जाती हैं। ये आपके हाथ में बहुत बढ़िया अवस्था में है, तो इस व्यक्ति को नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं होती। जितना ज्यादा स्ट्रगल, संघर्ष, परेशानी जीवन में आएगी, उतना ये परेशानियों को पार करके आगे बढ़ने वाले रहेंगे। बड़ी समस्या अगर आती है तो आप उनका निवारण जल्दी करने में सक्षम रहेंगे। अगर चंद्र पर देखा जाए तो चंद्र आपके हाथ में बढ़िया अवस्था में है। इस पर रेखा देखी जाए तो रेखा भी सही है, रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चंद्र पर इस प्रकार की रेखा होती है तो मन बड़ा शांत रहता है। घर में माता जी के साथ इमोशनल अटैचमेंट रहेगा। स्त्री जाति का संबंध अच्छे रहते हैं। धर्म पत्नी के साथ इमोशनल अटैचमेंट रहता है और स्त्री जाति का फुल सपोर्ट व्यक्ति को मिलता है, चाहे धर्म पत्नी के रूप में, चाहे माता जी के रूप में, चाहे बहन बेटियों के रूप में। बड़ा लाभ एवं फुल सपोर्ट स्त्री जाति के साथ मिलेगा। यहाँ से एक रेखा भी जा रही है तो जितना ज्यादा बाहर के लोगों से मिलेंगे, उनका सपोर्ट लेंगे, उससे भी अच्छा लाभ मिलने वाला रहेगा आपको अपने जीवन में। यहाँ पर देखेंगे मणिबंध पर 2 से 3 रेखा ही है। जब मणिबंध पर 2 से 3 रेखा होते हैं, ये अगर व्यक्ति मेडिटेशन करने लग जाए, आप अगर सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:10 के आसपास अगर उठकर हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें तो आपको परम आनंद की अनुभूति होगी और मोक्ष और मुक्ति का आप अधिकारी बनेंगे। ये आपके हाथ में मणिबंध दिखा रहा है। परमात्मा द्वारा पूर्ण जीवन आपको मिला हुआ है, उसका फायदा उठाइए, समाज सेवा कीजिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। यहाँ पर अंगूठे के साइड में सेकंड फ्लैंज पर आड़ी रेखा भी है। ये कॉम्बिनेशन जब होता है तो व्यक्ति जीवन में थोड़ा बहुत तर्क वितर्क करने की क्षमता और अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने की क्षमता बहुत मजबूत होती है व्यक्ति की। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन के समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपकी पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लैंज तक, पहले पोर्वे तक पहुंच चुकी है। ये जब हाथ में कॉम्बिनेशन बने तो इससे बताया जा सकता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहला मनी मैनेजमेंट अच्छा कर पाएगा, डाटा हैंडलिंग चीजों को संभाल कर रखता है, याद शक्ति, डॉक्यूमेंटेशन, ये चारों पांचों चीजें आपके अंदर बड़ी अवस्था में रहेंगी। तो पैसे को इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमा पाएंगे और पैसे से पैसा बना पाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी आपको इन सारी चीजों में नहीं आने वाली रहेगी। दोनों उंगलियां बराबर हैं तो ये कहीं ना कहीं सेंसिटिव नेचर देती है। व्यक्ति का नेचर थोड़ा सेंसिटिव भी पाया जाता है। अगर हृदय रेखा पर आएंगे, हृदय रेखा मजबूत है, यहाँ पर डार्क हो रही है। बुढ़ापे में मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपको स्वास्थ्य की समस्या आएगी। आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहला सुबह सुबह उठकर पैदल चलना स्टार्ट कीजिए। नेचर के करीब कम से कम आधा घंटा बिताइए। पेड़ पौधों के आसपास आधा घंटा बिताइए। अपना वजन मत बढ़ने दीजिए। जितना जल्दी आपका वजन बढ़ेगा उतना आपको नुकसान रहेगा। तो वजन नहीं बढ़ने देना है। सबसे पहला सुबह सुबह उठकर 5 से 6 बजे के बाद घूमने जाना है। घूमने जाइए, पैदल चलिए। जितना ज्यादा व्यक्ति पैदल चलेगा उतना आपको ये रेखा सुधर जाएगी। इसके साथ साथ देखिए, ये जब हाथ में रेखा है तो आपको सबसे पहले चीनी छोड़नी पड़ेगी, बाहर का ऑयली फूड छोड़ना पड़ेगा, सात्विक जीवन जीना होगा। जितना ज्यादा आप सात्विक जीवन जिएंगे, सादा जीवन, उच्च विचार वाली फीलिंग रखेंगे अपने मन में, उससे लाभ मिलने वाला रहेगा। हृदय रेखा अच्छी है, यहाँ पर भी डार्क हो रही है तो ये तो कंफर्म है कि हेल्थ इशू आएगा, बुढ़ापे में स्वास्थ्य खराब होने वाला है। बीपी की समस्या, डायबिटीज और दिल की बीमारी भी होती है। डायबिटीज के लिए मैंने कह रहा हूँ चीनी छोड़ दीजिए, बीपी के लिए मैं कह रहा हूँ पैदल चलना स्टार्ट कीजिए और दिल की बीमारी भी तो अपने आप खत्म हो जाएगी जब आप ये दोनों चीज काम करेंगे। तो बाकी ऑपरेशन भी कभी कभी करवा देती है तो ध्यान रखिएगा। फिजिकल हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ, शारीरिक सेहत और मानसिक सेहत का ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क रेखा में दिक्कत है क्योंकि ये हल्का सा ऊपर से चल रही है। जब मस्तिष्क रेखा ऊपर से हटकर चलती है, थोड़ी अलग चलती है, तो व्यक्ति को जिद्दी हो जाती है। फिर जिद्दी होता है, अपने जिद के कारण अपना नुकसान कर बैठता है। बड़ी बड़ी जिद करेंगे और नुकसान कर बैठेंगे। बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे आपके हाथ में जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा मैंने पहले भी बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जीवन रेखा मोटी है। जब जीवन रेखा मोटी होने लग जाए तो शारीरिक क्षमता में कमी, स्वास्थ्य की समस्या, फाइनेंशियल कमी और बहुत सारी समस्याएं देने वाली रहती है। भाग्य रेखा बनाए तो देखिए, भाग्य रेखा इस प्रकार की भाग्य रेखा मजबूत नहीं है। आपके अंदर की जो भाग्य रेखा आपको पैसा जुड़ने ही नहीं देगी, कभी भी पैसा नहीं जुड़ने देगी। इस प्रकार की जब भाग्य रेखा होती है, किसी को जीवन में पैसा आता है बट खर्च ज्यादा होता है, सेव नहीं होता और बड़ा पैसा तो आता ही नहीं है और बहुत मेहनत के बाद पैसा आता है। देखिए, अगर आपके हाथ में 1 रुपया भी आ रहा है तो वो आपको कम से कम 10 रुपए की मेहनत करवा रहा है। मेहनत के बाद पैसा आएगा बट वो भी बचेगा नहीं। मनी ट्रायंगल है तो मान सकते हैं पैसा आएगा, खर्च ज्यादा होगा बट फिर भी आप पैसे को जोड़ेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, सफल होंगे, पैसे से पैसा बनाएंगे, पैसे को इन्वेस्ट करके बड़ा लाभ कमाएंगे। और देखिए, आप ये मनी ट्रायंगल क्या चीज दिखाता है? मनी ट्रायंगल दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि आप है, कि जिसके पास अच्छा भाग्य है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा दिमाग है। एक व्यक्ति को संपूर्ण तरह सफल होने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है: अच्छा भाग्य, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा दिमाग। ये तीनों चीज आपको परमात्मा की कृपा द्वारा मिली हुई है। इसका लाभ उठाइए, आपको बड़ा लाभ, सुख, शांति, परम आनंद की अनुभूति होने वाली रहेगी, 100% होगी। यहाँ पर ये रेखा यहाँ से निकली हुई है, ये रेखा पितरों का आशीर्वाद दिखा देती है, पितरों का आशीर्वाद मिला हुआ है। अगर आप पितरों के नाम से कुछ दान दक्षिणा करते हैं महीने में भी, तो आपको पितरों के आशीर्वाद से इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है। देखिए, मैं अभी ये देख पा रहा हूँ कि जो आप पैसा कमा रहे हैं उसमें आपकी किस्मत से ज्यादा आपको जो पैसा मिल रहा है वो ना जाने कितने जन्मों के आपके पितृ पूर्वजों के पुण्य कर्मों से मिल रहा है, ना जाने कितने जन्मों के आपके माताजी पिताजी के पुण्य कर्मों से मिल रहा है, ना जाने आपके जीवन साथी के कितने जन्मों के पुण्य कर्मों से मिल रहा है। आप जो पैसा कमा रहे हैं उसमें आपके पितरों का इतना बड़ा भाग है, आपके माता पिता का इतना बड़ा भाग है, आपके जीवन साथी का इतना बड़ा भाग है और आपका केवल इतना बड़ा भाग है।
ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो पैसा कमा रहे हैं वो केवल अपने भाग्य के साथ साथ अपने माता पिता, पितृ पूर्वज और जीवन साथी के भाग्य से भी आप पैसा कमा रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि पितृ पूर्वज के नाम से कुछ दान पुण्य निकालते रहे बीच बीच में, जिसका फल आप उन्हें दे दें। उसके लिए आपको बताऊंगा कि आपको कैसे निकालना रहेगा। देखिए, इसका मतलब ये है कि घर से खाना बनाकर ले जाइए और गरीबों में बांटिए, अन्नदान कीजिए और घर पे आकर भगवान को साक्षी मानकर उस अन्नदान का जो भी पुण्य फल है अपने पितरों को समर्पित कर दीजिए, सबसे पहला। दूसरा, ये तो पितरों के प्रति आपका समर्पण भाव हो गया। दूसरा, माता पिता की पूर्णतः सेवा कीजिए। कभी भी अपने माता पिता को पेट का जवाब मत दीजिए, तो ही भाग्य सुधरेगा। देखिए, आपका भाग्य 3 चीज से सुधरेगा। सबसे पहला, पितरों के प्रति दान निकालने से। महीने में आपको करना ही रहेगा, पितरों के प्रति दान दक्षिणा निकालिए और उसका जो पुण्य लाभ है उन्हें समर्पित कर दीजिए। एकादशी का व्रत रखिए। तीसरा, अपने माता पिता की पूर्णतः सेवा कीजिए। और चौथा, अपने जीवन साथी से कभी लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, हमेशा उनके सपोर्ट में रहिए। अगर कुछ बात गलत है तो उसे मान लीजिए। ये अगर कार्य करते हैं, 3 चीज कर लीजिए मेरे कहने से। 4 चीज, पितरों के लिए दान दक्षिणा, माता पिता की सेवा, जीवन साथी के साथ वैचारिक संबंध अच्छे होना और एकादशी का व्रत। ये 4 चीज करने से आपका भाग्योदय बहुत तेज होगा। इतना तेज होगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ऐसे सोल्यूशन मिल होंगे। आपके पाम की हाईलाइट ये है कि हाथ में समस्या है, बट 4 कार्य करने से सुलझ जाएगी। बाकी और जो पाते हैं आप मुझसे मांग लीजिएगा, मैं सारे पार्टी आपको देने वाला रहूंगा। इसके बाद में कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप मुझसे पर्सनली बात से पूछ लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।